हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया था डिफरेंशिएशन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो फॉर्मूले थे उनके बारे में कि किस तरीके से उन फॉर्मूलों का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन फंक्शन का। ठीक है, अब बात करें अगर अब अपन बात करें तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अब डिस्कशन करना जा रहे हैं और वो है चेन रूल। क्या है? चेन रूल। अब चेन रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या आपको सभी जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस मिलेंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। दैट मीन्स आपको क्या करना है कि अगर आपको फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उस दौरान आप क्या करें कि वो फॉर्मूला बेसिस बने और उसे फॉर्मूला बेसिस बनाने के बाद उसको इजीली आप सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो आपको चेन रूल पढ़ने के बाद में वो चीजें बहुत ही इजी लगने लग जाएगी। आई बात समझ में? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर अपना नेक्स्ट लेक्चर है जो कि किस पर बेस्ड है? चेन रूल पर बेस्ड है। अब चेन रूल होता क्या है एग्जैक्टली, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं ताकि ज्यादा बेटर अपने समझ में आ जाए। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है और वो क्वेश्चन ये है कि इफ y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपको गिवन है। ओके, और आपसे पूछा है फाइंड dy बाय dx। आपको dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करने को अगले ने बोली है और आपको जो फंक्शन दे रखा वो दे रखा y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलो, तो आप सभी लोग बोलोगे सर इसे कैसे करेंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक सर x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर n माइनस 1, यही पढ़ा है। लेकिन सर यहां तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बिकॉज यहां x की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1/2। आप सोचो और आप मुझे बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू दी पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है क्या? बोलोगे आप सही है, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर कितनी ले रहे हैं अपन, 1/2 ही तो ले रहे हैं। अब जरा देखो, अब मेरे को ये किसी भी तरीके से अपने जितने भी अपन ने फॉर्मूला पढ़े थे उन फॉर्मूलों से तो मिलता हुआ दिख रहा नहीं है, उन फॉर्मूलों से तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूं कि ये उसी तरीके का बन जाए और उसे आसानी से मैं सॉल्व कर पाऊं। तो इस जगह अपने काम आता है कौन सा रूल? चेन रूल। अब चेन रूल में होता क्या एग्जैक्टली इसे ध्यान से समझना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, इधर उधर की बातें, आपके इधर उधर जो भी हो रहा है उसको आप एक बार इग्नोर करेंगे। कॉपी पेन और निगाहें आपकी इधर होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। देखिए, आप क्या करें, मान लेते हैं कि ये जो आपको पूरा मैटर यहां पे गिवन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपको गिवन है ये वाला। इस पूरे मैटर को मैं क्या कर लेता हूं, एक बार के लिए कुछ मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? मान लेता हूं कि ये u है, मान लेता हूं कि ये क्या है, u। आपकी मर्जी है, u मान लो, p मान लो, t मान लो, कोई भी कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं आप बोलो सर आप यू ही क्यों मान रहे हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लीजिए। मान लिया, तो अब ये जो बन गया वो कुछ इस तरीके से बन गया कि आप बताओ y इज इक्वल टू u रेज टू दी पावर 1/2। बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल सर, इसको आपने u कंसीडर कर लिया तो ये u हो गया और u की पावर कितनी हो गई अपने पास, 1/2 पावर हो गई। अब मैं आपसे पूछूं क्या dy डिवाइड बाई du पॉसिबल है क्या, निकाल सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज फंक्शन जो डिफाइन है वो u में डिफाइन है। ठीक है, और dy बाई du पॉसिबल है। अगर मैं यहां लिख देता बताओ dy बाई dx, अगर मैं बोल देता कि बताओ dy बाई dx निकाल सकते हो क्या आप इसका? आप इसका dy बाई dx नहीं निकाल सकते, बिकॉज सर फंक्शन तो u में डिफाइन है। तो dy बाई du तो पॉसिबल है लेकिन dy बाई dx पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंक्शन हमारा u में है। क्लियर? चलो भैया, इतना आप लोगों के आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि dy बाई du आएगा कितना। तो आप बोलोगे सर अगर ये dy बाई du निकालना है तो ये ट्रीट करेगा u रेज टू द पावर n की तरह,
और u रेस टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना है u के रेस्पेक्ट में, तो आप जानते होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u रेस टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा, n u रेस टू द पावर n माइनस 1। ये बात किसी के नहीं समझ में आई क्या? खुद सोच के बताओ, यहां x की जगह u कर दिया, बात तो बराबर ही है भैया। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, वो था n इक्वल्स n मल्टीप्लाई बाय x रेस टू द पावर n माइनस 1, यही था। तो सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूं, उस x की जगह पे u पुट कर रहा हूं। अगर मैं u पुट कर रहा हूं तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u रेस टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू n u रेस टू द पावर n माइनस 1। सिंपल है, कोई दिक्कत? चले आगे। तो इसका फॉर्मूला मिल गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर n की जगह पे कितना है 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, u रेस टू द पावर 1/2 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सर 1/2 u रेस टू द पावर -1/2। कैसे आया -1/2? 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -1/2 आएगा। क्लियर? और अब आप ध्यान से देखें 1/2, अब इस u की पावर -1/2 को आप नीचे ले आएंगे तो क्या ये u की पावर +1/2 बन जाएगा? आप सभी लोग आई थिंक जानते होंगे इस बारे में, क्या कि अगर u की पावर -1/2 लिखा हुआ है तो उसे रेसिप्रोकेट कर दो तो प्लस u की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब u की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने कंसीडर की थी। सर x² + 4 को u माना था, तो यहां रख दो, कितना आया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 1/2 को मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूं, 1/2 पावर को मैं क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट। अब u की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, x² + 4, x² + 4। तो मेरे पास देखो अभी एक डिफरेंशिएशन मिल गया, वो क्या मिल गया, dy/du। तो मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग, क्या हमारे पास अभी तक आ चुका है dy/du आ चुका है, और वो कितना आ चुका है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4 आ चुका है कि नहीं आ चुका, आप मुझे बताइए। क्लियर है ये बात सभी के? ठीक है, अब जरा ध्यान दें, एक तो इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास ये आ गया, ये मैं समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूं, बाद में आपको बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में जरा ध्यान से देखें। अब आप मुझे एक बात बताओ, सर हमें तो क्वेश्चन में dy/dx निकालने को बोला था, आपने तो dy/du निकाला है, तो मैंने कहा अभी रुकिए, अभी अपन dy/dx ही निकालेंगे। अब मुझे बताओ हमने u किसको माना था, सर इसको, तो नाउ u इक्वल्स टू अपन ने माना था x² + 4। एम आई राइट? क्या हमने u इक्वल टू x² + 4 माना था? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल माना था। तो अब एक काम करो, क्या मैं du/dx निकाल सकता हूं? फटाफट से आपके दिमाग में आया, सर बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? बिकॉज दिस फंक्शन u इज डिफाइंड इन x के अंदर ही डिफाइन है, तो इसका मतलब सर du/dx निकाला जा सकता है, बिकॉज दोनों u भी है और x भी है, इनमें से कोई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तो दिख नहीं रहा कि सर ये बिल्कुल इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, तो अपन 0 बोल देंगे, मतलब दोनों डिफाइन है। तो बताओ du/dx क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि u का डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और u क्या है, u है x² + 4, तो x² + 4 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर x² का तो होता है 2x और 4 का होता है 0, बिकॉज कांस्टेंट का तो 0 होता है। अब ये बताओ, क्या आपको ये पता है x² का 2x कैसे आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है। कैसे? बिकॉज x⁻² का डिफरेंशिएशन होता है 2x⁻² - 1, दैट मीन्स 2x। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत किसी की? अब जरा ध्यान दो, क्या आपको du/dx मिल गया? मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो आपके पास du/dx मिल गया, आपके पास dy/du मिल गया, दोनों मिल गए। अब जरा देखो मैं क्या करता हूं, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? मल्टीप्लाई। तो मैं इधर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां क्या बनेगा, जरा देखो, dy/du
मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। देखो dy बाई डी यू को मल्टीप्लाई करना है डी यू बाई डी एक्स से, कर दिया तो वो कितना आएगा सर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है 2x से। तो ये 0 तो हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 2x। अब जरा ध्यान दो, यहां du से du कैंसिल हो गया क्या, du से du क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया dy और ये बन गया dx, तो dy बाई dx। यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, हो गया। तो ये क्या बन गया सर, ऊपर तो x आ गया, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या हमने dy बाई dx निकाल लिया, निकाला कि नहीं निकाला। दैट मीन्स एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है तो उस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जनरल फॉर्मूला की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद में चेन रूल लगाकर उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था ताकि आपके समझ में आए कि कैसे करना है। अभी और एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियरिटी और अच्छे से हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अब अपन चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को करना है बहुत ही सिंपल, चेन रूल के थ्रू ही करेंगे अपन। तो चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। dy बाई dx हमें फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी भी अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन फॉर्मूलाज के अंदर साइन एक्स स्क्वायर कहीं भी पढ़ा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने तो ये पढ़ा था कि सर y इक्वल टू अगर साइन x होता है तो उसका dy बाई dx जो होता है सर वो क्या होता है, कॉस ऑफ x होता है। मैंने तो यही पढ़ा है, लेकिन सर यहां तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो चीज आपको अनयूजुअल दिखती है अपने जनरल फॉर्मूला से क्या करती है, मिसमैच करती हुई दिखती है, उसे जनरल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है उस चीज की तरह अपन बनाएंगे। तो लेट सपोज मैं क्या करता हूं, इसका जब आंसर लिखेंगे तो मैं मान लेता हूं, देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो मुझे अनयूजुअल चीज दिख रही है ना, अनयूजुअल क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं इसकी जगह पे एक सिंगल चीज होनी चाहिए, या तो एक्स हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे यू हो, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो फॉर्मूला ही होता है साइन एक्स या साइन वाई मान लो, साइन जेड मान लो, कुछ भी मान लो भाई साहब, मतलब दो फंक्शन के बीच में डिफाइन है। कोई जरूरी है क्या y इक्वल टू साइन एक्स ही हो? ये भी तो हो सकता है कि यहां पर y इक्वल टू साइन ए लिखा हुआ हो, ये भी तो हो सकता है कि t इक्वल टू साइन b लिखा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है ना, फंक्शन तो किसी में भी डिफाइन हो सकता है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। तो मैं क्या करूं, इस एक्स स्क्वायर को मैं काम करता हूं, मान लेता हूं मैं इसको t मान लिया, क्या मान लिया, t। अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन ऑफ t, बिकॉज एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, क्या ये जो फंक्शन है, क्या ये जो फंक्शन है वो y और t में हो गया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल y और t में हो गया। तो क्या मैं आपसे पूछूं, क्या dy बाई dt आप निकाल सकते हो? तो बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज dy बाई dt के लिए हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो कि फंक्शन गिवन है। अगर वो फंक्शन t में हुआ तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, और अगर वो फंक्शन t में नहीं हुआ तो डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, t में ही है, तो इसका मतलब सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, dy बाई dt क्या हो जाएगा इसका, साइन x का क्या होता है, कॉस x, तो साइन t का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ t, कॉस ऑफ t। लेकिन सर मुझे तो क्वेश्चन में dy बाई dx निकालने को बोला है, तो मैंने क्या कहा, दूसरा काम अपन क्या करेंगे, हमने t किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, ठीक है। हमने t किसको माना है, एक्स स्क्वायर को माना था। अब जब t एक्स स्क्वायर को माना है ना, तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि dt बाई dx आप बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन t एंड x।
ओके, और dt बाई डी एक्स निकालना है, दैट मीन्स t वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पॉसिबल है, बिकॉज सर t फंक्शन जो है वो x स्क्वायर का ही है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। और अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, सॉरी इसको अभी इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, अभी t की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास dy बाई डी टी इक्वल टू आ गया cos ऑफ t। t किसको मैंने माना था, वो माना था x स्क्वायर को, तो यहाँ x स्क्वायर पुट कर दीजिए। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर dy बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप dt बाई डी एक्स से, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, cos ऑफ x स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2x से, तो आंसर सर यहां आ जाएगा 2x cos ऑफ x स्क्वायर। याद रहे यहां पर ये x स्क्वायर एंगल में है, तो कहीं आप इसको x क्यूब ना कर दे मल्टीप्लाई करके, ये एंगल में है तो cos के एंगल में वही चीज रहती है जो दिख रही है, ठीक है। dt से dt कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इजी और नॉट, समझ में आई बात। तो इसको चेन रूल कहते हैं, और ये जो चेन रूल है वो बहुत ही इजीली आपके समझ में आ गया होगा। देखो एक चेन बनी है, पहले एक टुकड़ा किया, फिर दूसरे वाले टुकड़े का डिफरेंशिएशन किया, फिर दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। तो जोड़ने का मतलब है यहां मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कहीं आप सोचो एडिशन कर रहे हैं, जोड़ने का मतलब उन टुकड़ों को इंगेज कर दिया। अब इंगेज कर दिया तो इंगेज करने से क्या होगा, वो एक चेन बन गई ना, तो इसीलिए इसको चेन रूल बोला गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आप नोट डाउन करें। अब इसके बाद में देखो मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूं, ये तो समझाने का वे था कि आपको पता रहे कि कैसे एक्चुअली आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा जो कि आपको रिमेंबर कर लेनी है कि बार बार हम सर इतना बड़ा थोड़ी करेंगे, हमें तो थोड़ा बहुत इजी पता होना चाहिए ना। तो जरा देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास इस बार क्या लिखा हुआ है, इस बार ये लिखा हुआ है y इक्वल टू 10 ऑफ 3x, और हमसे पूछा है बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। सर हमने तो आज तक फॉर्मूला पढ़ा है y इक्वल टू 10x का, अगर y इक्वल टू 10x है तो सर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है, वो हो जाती है sec स्क्वायर x, हो जाती है कि नहीं हो जाती, क्लियर है बात। लेकिन सर यहाँ तो 3x है, तो मैंने क्या कहा, जब ऐसी केस आपको दिख जाए तो उस केस में आप क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो लगाओ भैया। अब सिंपल सी बात है, अब बार बार वो t u f कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। अब आप केवल दिमाग में एक बात फिट रख लेना, वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये वाली चीज जो गिवन है ना आपको 10 के अंदर जो भी दिख रखा है उसको एक बार छोड़ दीजिए, दिमाग में ये रखिए, ये जो मुझे गिवन है वो 10x है। दिमाग में क्या रखेंगे, ये जो मुझे गिवन है वो क्या है, 10x। तो आप बताएं dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो वही लिख दीजिए sec स्क्वायर x। अब x की जगह पे क्या था, 3x, तो यहां पर 3x ही रहेगा, क्लियर। मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, और जो x आपने माना था ये x की तरह ट्रीट किया था उसका डिफरेंशिएशन भी लिख दीजिए। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3, तो आंसर इज 3 sec स्क्वायर 3x। बहुत ही सिंपल, कोई लफड़ा नहीं है, t मानना है वो मानना है, वो चीजें नहीं लिखनी अपने को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कोई नहीं देखता कि आपने वहां पे t मानना है कि क्या मानना है, ठीक है। तो दिमाग में फिट रखें, आपको जो भी दे रखा है उसको एग्जैक्ट फॉर्मूले की तरह ट्रीट करें, और जो आपने मानकर चला है उसका डिफरेंशिएशन उसके मल्टीपल में कर दीजिए। अभी भी नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने क्या कहा, चेन रूल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि चेन रूल ही सबसे ज्यादा काम आएगा आपके किसमें, सॉल्व करने में। तो जरा देखिए, अगर मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं लॉग ऑफ, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं लॉग ऑफ 2x प्लस 4 लिख देता हूं, लॉग ऑफ 2x प्लस 4। अब आप बोलोगे सर मैंने तो log x का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, log x का होता है सर डिफरेंशिएशन 1/x, होता है कि नहीं होता। अब मेरे को ये तो 2x प्लस 4 लिख रहा है, तो उसमें कैसे करूं,
मैंने क्या कहा, कुछ नहीं करना, आपको जो जनरल फॉर्मूला पता है उसकी तरह इसको ट्रीट करें। कैसे सर, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, दिस इज एक्ट लाइक x, इसको मैं मान रहा हूं कि x की तरह है, तो ये बन गया log ऑफ x। ध्यान रखना, दिमाग में एक बात फिट रखना, मैं भी इसको x मान रहा हूं, एक्चुअल में x है नहीं, तो क्या करेंगे, log ऑफ x। तो log ऑफ x का क्या होता है सर, 1 अपॉन x। x किसको माना, 2x प्लस 4 को, तो 2x प्लस 4 यहां आ जाएगा, 1 अपॉन x आ गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, किसका, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, जो x आपने माना था उस x का डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, इसका तो 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये कितना बन गया सर, ये 2 बन गया, ये कितना बन गया 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर आ गया हमारा बहुत ही सिंपल, 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 4। जरा ध्यान दे 2 कॉमन आ रहा है नीचे से, तो 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 बन गया, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 अपॉन x प्लस 2। 1 अपॉन x प्लस 2 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा आंसर आया कि नहीं आया, इजी और नोट। मैं आपको पहले कह चुका हूं, वो तो केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में वो होता क्यों है, किस तरीके से आता है, वरना तो अपन ये ट्रिक पढ़ लेते डायरेक्ट, क्या कि आपको जनरल फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना है उसको, और जो माना है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करके उसके मल्टीपल में लगा देना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आप खुद करें क्वेश्चन और मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए। e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर बताइए। तो आप बोलोगे सर कैसे करें, हम तो e रेज टू दी पावर x की तरह जानते हैं कि e रेज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू दी पावर x होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, कर लिया सबने। ठीक है, चलो देखते हैं, मैच करते हैं किसका सही है। आप जरा ध्यान से देखिए, e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो मैं क्या करूंगा सर, मेरे को तो जनरल फॉर्मूला आता है, तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x। मैं इसको क्या मान रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मेरे दिमाग में मैं क्या मान रहा हूं कि ये x ही दिया हुआ है, मैं तो नहीं मान रहा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, ई रेज टू दी पावर x। मान लिया कि नहीं मान लिया, तो ई रेज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, ई रेज टू दी पावर x ही होता है, तो ई रेज टू दी पावर x, x किसको माना था, ये रहा, ये रहा, तो यहां लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, लगा दिया। अब x किसको माना था सर, इसको माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2। ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको क्लियर होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x का कैसे किया, एडिशन वाला फॉर्मूला लगाया और एडिशन वाले फॉर्मूले के अंदर एक्स स्क्वायर का अलग कर दिया, 2x का अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर का 2x होता है और 2x का 2 होता है, सबको पता है। तो ये वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 2 यहां आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया सर, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, वो आ गया 2x प्लस 1, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इजी और नॉट, बहुत ही आसान। क्या इतना बड़ा लिख रहे हैं जितना पहले लिख रहे थे, मैं इसलिए बताया आपको पहले वाला बात, वो क्यों बताया, क्योंकि आपको समझ में तो आना चाहिए ना ये लिखा कैसे, ठीक है, इसलिए अपन ने वो डिस्कस किया था सारा। अब अपन को डिस्कस कर लिया वो चीज, तो अपन को वो चीज यूज नहीं करनी है ऐसे कि मतलब लिखते रहेंगे वही चीज निकालने के लिए, हमेशा शॉर्ट में काम करेंगे। ठीक है, चले अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको चेन रूल में कह रहा हूं बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो आप उसको कर सकें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और एग्जांपल। चलिए y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन ऑफ ax प्लस b। आप बोलोगे सर इसका तो मैं आसानी से बता दूंगा, कैसे सर, कुछ नहीं करना है, आपने अभी तो बोला कि इसको जनरल फॉर्मूले की तरह ट्रीट कीजिए, साइन x किसकी तरह, साइन x, इसको छुपा के क्या मानेंगे x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन बोलो cos x, क्या होता है cos x, x कौन है यहां पर सर, x है ax प्लस b, तो एज इट इज रख दिया cos ax प्लस b। सर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहां लिख देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है सर ax प्लस b का करना है, तो ax का तो हो जाएगा a और b कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0, तो टोटल डिफरेंशिएशन कितना आ गया a,
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई ए आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। इजी और नॉट, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, अब वही चीज आपको समझ में आनी चाहिए जो यहां मैं बता रहा हूं आपको कि चेन रूल का यूज करना कितना सिंपल होता है और कितनी आसानी से अपन किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत किसी के? अरे इससे आप ये भी प्रूफ कर सकते हो भाई साहब कि साइन एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही होएगा। कैसे, देखो जरा, अगर मैं क्या करूं, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। हो गया कि नहीं हो गया? फिर इसको x माना है तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है सर, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1 कितना होता है, 1। तो 1 इंटू कॉस एक्स कितना हुआ, आप बोलोगे सर कॉस एक्स। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर सभी के? चलिए, तो आई होप आप लोगों को चेन रूल समझ में आ गया होगा कि चेन रूल के अंदर करना क्या है। तो बेसिकली एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जनरल बात तो क्या है, जनरल बात तो चेन रूल की ये है कि इफ y इक्वल टू कुछ फंक्शन दे रखा हो, मान लीजिए कि u दे रखा है, ओके, और u जो है वो फंक्शन है किसका, x का, और आपसे पूछा जाए कि बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। तो देखो ये जो चेन चलती हुई जा रही है ना, इसी चेन को कहा जाता है क्या, चेन रूल। ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, जैसे मान लो कि u होता फिर वो t में होता, ऐसे और फंक्शन बनते जाते, तो आप ऐसे भी कर सकते थे dy बाई डी टी, ठीक है, फिर मान लेते dt बाई डी यू, मतलब बहुत बड़ा सा फंक्शन होता जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं बन रहा है, तो अपन उसमें कभी u माने फिर आगे जाके t मानना पड़ गया, तो ऐसा हो गया। तो आगे बढ़ाते जाओ ना, चेन की तरफ बढ़ता जाएगा। देखो dy बाई डी टी, फिर जो t फंक्शन था वो t और u में था, इसलिए dt बाई डी यू, फिर जो u फंक्शन था वो फिर अपने पास बन गया किसमें, u और x में, तो उसको लिख दिया du बाई डी एक्स। तो अब देखो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, तो अभी भी आंसर कितना आया, dy बाई डी एक्स ही तो आया। तो इसका मतलब ये चेन बनती हुई जाएगी, कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा अपना क्वेश्चन कैसा गिवन है। आई बात समझ में? तो ये बेसिक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये अपने पास एक चेन रूल है। कौन सा रूल है, चेन रूल। क्लियर, इजी और नॉट, समझ में आया सभी के? क्लियर है? तो चेन रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, वो आपको करने हैं, ठीक है, ताकि क्लियरिटी आ जाए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। अगर मान लो आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बाय डी एक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन आपको गिवन है, वो गिवन है a रेज़ टू द पावर 2x, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड dy बाय डी एक्स, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है y इक्वल्स टू, अपन ले लेते हैं cot ऑफ x क्यूब, ठीक है, और आपको फाइंड करना है क्या, सेम dy बाय डी एक्स, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं और इन पे सेम चीज अप्लाई होगी, और वो क्या होगी, चेन रूल। चेन रूल से इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए, कई बार आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे इससे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके। मैं एक क्वेश्चन इस तरीके का आपको बता देता हूं कि अगर स्क्वायर रूट में नीचे की तरफ आ जाए तो अपन क्या करें, ओके। तो देखिए, अगर क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, मैं वो नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा तो फिर तो बात बराबर हो जाएगी, एग्जाम्पल देना और करना बराबर ही हो गया ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो इसी तरीके का हो गया। तो आप जरा देखिए, तो अपन को dy बाई डी एक्स निकालना है, ओके। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x रेज़ टू द पावर 1/2,
बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x रेज़ टू द पावर -1/2 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। क्यों? क्योंकि 1/x रेज़ टू द पावर 1/2 इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -1/2 हो गया ऊपर जाके। अब बताओ, अब इजी और है, अब इजी है या नहीं? अब बोलोगे सर बिल्कुल इजी है अब तो, बिकॉज ये एक्ट करेगा x रेज़ टू द पावर n की तरह। तो x रेज़ टू द पावर n की तरह एक्ट करेगा तो उसका हो जाएगा n x रेज़ टू द पावर n-1, ठीक है। और ये अपने पास कितना आएगा सर, पावर है 1/2 तो -1/2 बाहर आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर -1/2 -1, क्योंकि n-1 ही तो होता है, ठीक है। तो कितना हो गया -1/2 x रेज़ टू द पावर -3/2। तो आंसर हमारे पास आ गया ये -1/2 x रेज़ टू द पावर -3/2। अब आप उसको भी इसी तरीके से ट्रीट करेंगे और इसी तरीके से करेंगे। सिंपली आपको कई बार ऐसे ना लिखा हुआ मिलके यहाँ पर 3 लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसका मतलब होता है उसका क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x रेज़ टू द पावर 1/3, और इसको लिखा जा सकता है x रेज़ टू द पावर -1/3। क्लियर? सिमिलरली यहाँ 4 भी लिखा हुआ सकता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, बहुत ही ईजी सा है, कोई दिक्कत किसी की, कर लोगे। तो आई होप आप सभी लोगों को चेन रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चेन रूल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हमारे नहीं आएगी, ठीक है। ओके, समझ में आ गया सभी के, ठीक है। अब अपन आगे जब चलेंगे तो अपन डिफरेंशिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है उसका यूज भी काफी ज्यादा अपने फिजिक्स में आता है, बिकॉज उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की कैसे निकाली जाती है वो बताई जाती है। साथ ही साथ में आप रेट मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी अपन उसी में करेंगे। वो अपना लास्ट लेक्चर होगा किसका? डिफरेंशिएशन का। समझ में आ रही है बात? तो आप प्रीवियस जितने भी अपने डिफरेंशिएशन के तीनों लेक्चर जो किए हैं वो तीनों लेक्चर आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई होप चेन रूल पर आप प्रैक्टिस करेंगे, चेन रूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, और बाकी जो प्रीवियस वीडियोस अपन ने डिफरेंशिएशन की आपको दी हैं उनको आप देखकर सारे के सारे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।